अच्छा, फिर ये दुनिया में जो है, यहाँ पे सबसे पहला इंसान जो जमीन पे कदम रखता है वो इस तौर पे नहीं आता है जैसे हम और आप आज के माँ के शिकम में फिर दुनिया में पैदाइश होती है ना, इस तौर पे वो डायरेक्टली आसमान से जमीन पे तशरीफ लाते हैं। वो पूरा सिलसिला आपके सामने है कि वो कैसे आए, क्या हुआ। इख्तिसारन कहूँ तो हजरत आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे, फिर बहरहाल वो वाक़या आपका सुना हुआ है। हजरत हव्वा जमीन पर जब आई तो वो जद्दा में नाजिल हुई। जद्दा, जिद्दा भी बोलते हैं उसको, बल्कि उसको नाम दिया ही हजरत हव्वा की वजह से गया है। जद्दतुन अरबी में कहते हैं दादी को, क्योंकि आज जितनी भी माएँ हैं ना और जितने भी बाप हैं, सबकी दादी वही हैं जिनका नाम है हजरत हव्वा। तो वो नाजिल हुई थी जद्दा में, जहाँ पे फ्लाइट जाती है जब आप मक्का शरीफ जाते हैं। जो फ्लाइट मक्का शरीफ, वो जो हुज्जाज मक्का शरीफ जाते हैं उनकी फ्लाइट जद्दा जाती है, जो डायरेक्ट मदीना जाती हैं तो मदीना में भी एयरपोर्ट बन गया। तो जद्दा को जद्दा इसीलिए कहते हैं कि हजरत हव्वा वहां पे नाजिल हुई, उसी एतबार से उनका नाम जद्दा हो गया उस बस्ती का। हजरत आदम जो आए थे वो श्रीलंका के एक इलाके में, तो वहाँ श्रीलंका उस दौर में अपने भारत ही का हिस्सा होता था। तो इस तौर पे दुनिया में इंसानों की आबादी शुरू हुई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक, और ईसा रूहुल्लाह से लेके जनाबे अब्दुल्लाह तक, और जनाबे अब्दुल्लाह से लेकर आज तक, और आज से कयामत तक। जी, मेरी बात समझ में आ गई? जो मैंने कही पूरी नहीं कही है, जितनी कही उतनी समझ में आ गई। करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, इससे ऊपर जो भी नंबर है, कंप्यूटर भी कह देगा कि डेटा काम नहीं कर रहा। इतने नंबर सबको लगा करके तो बहुत आबादी बैठ जाएगी ना यार। अब तक जितने लोग आ चुके हैं, क्योंकि 800 करोड़ तो 800 करोड़ प्लस हो गई अब आबादी दुनिया की, 800 करोड़ प्लस। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक क़यामत तक कितने आने, सबको लगा लो। अब वो जुमला सुनो जो मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा था। सुभान अल्लाह। बल्कि साथ में अब फरिश्तों को भी लगा लो, जिनकी तादाद का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। कितने फरिश्ते हैं, बेशक इंसानों से कहीं ज्यादा। भले आदमियों, आसमानों का ना कोई कोना, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां अल्लाह का कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा। इतने फरिश्ते हैं। कितने हो गए सोचो जरा। उन्हें भी लगा लो, जिन्नात को भी लगा लो, सारी मखलूकात को जो ज़वीउल उक़ूल है। गैर ज़वीउल उक़ूल की तो बहस ही नहीं है अभी, उनकी क्या बहस करना। सबको लगा लो, फरिश्तों को, जिन्नात को, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, बेतादाद। हमारे आपके हिसाब से तादाद तो है, मगर हमारे आपके एतबार से सबको लगा लो। महमूद नगर वालों, सबको लगा लो। मगर इन सब में जो सबसे नुमाया है, जिसकी तरह न कल कोई आया था न आज कोई आया है, वो 12 रबीउल अव्वल को आमिना के घर तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी की मोहब्बत में आप लोगों ने जलसा सजाया है। उनकी तरह न कल कोई आया था न आज कोई आवाज आए। अकीदा है तो आवाज भी आए भाई। न आज कोई न आएगा, ये भी बोलो साथ में, ना आ सकता है। ये मौलाना तौसीफ रजा का गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है ना, ये जिब्रील अमीन का बताया हुआ अकीदा है। ये सहाबा से साबित है वो अकीदा है। हम और आप तो आज मिलाद करते हैं, हुजूर का जिक्र सुनते हैं। आप तो कभी कभी, मैं तो रोजाना ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआओं से शायद कोई दिन खाली रहता हो। रोजाना डेली मेरा जी नहीं भरता, रोजाना जिक्र करता हूँ। तो आप कभी कभी सुनते हो तो आपका जिक्र दिल कैसे भर जाएगा ये बताओ। अब बस ये सोच लो कि जब हम हुजूर का जिक्र अदब के साथ सुनते हैं, करते हैं, तो दिल को इतना सुकून मिलता है। तो सोचो जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, दिलदार की आमद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मौलाना नाजिम खलीली साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि हुजूर मौजूद होते, हसन इब्ने साबित मिंबर पे खड़े होते, हुजूर ही खड़ा करते थे, हसन जरा सुनाओ। तो वो पता है क्या पढ़ते थे? व अहसनु मिनका, व अहसनु भी पढ़ सकते हैं, अहसना भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। व अहसना मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमला मिनका लम तलिदिन निसाउ। इसका तर्जुमा पता है? वो कहते थे, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आज तक आप जैसा किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम और आप भी क्या कह रहे हैं आज? हम और आप भी क्या कह रहे हैं आज? यही कह रहे हैं ना? तो हमने कोई नई बात तो नहीं कही, वही तो कही जो सहाबा ने कही। बेशक। अगला जो मिसरा है इसके बाद वाला, उसका तर्जुमा ये है, व अजमला मिनका लम तलिदिन निसाउ। बेशक। आप जैसा खूबसूरत तभी देखता ना मैं, जब किसी माँ ने पैदा किया होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लम तलिदिन निसाउ, पैदा ही नहीं किया किसी माँ ने। तो वही तो मतलब निकला जो मैंने बताया, वही तो निकला ना। ऊंचा बोलो जरा, वही तो निकला। उनके जैसा न कोई आया, न कोई आएगा, न कोई आ सकता है। बरेली के ताजदार ने क्या साथ कमाल कर दिया। जब बाद लोग ये कहते हैं कि उनका जिक्र इतना क्यों होता, आला हजरत का भी जिक्र इसलिए ज्यादा होता है कि उन्होंने अपने बाप की तारीफ में जिंदगी नहीं गुजारी, रसूल पाक की तारीफ में जिंदगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए जिक्र होता है। हर मुनासबत से उन्होंने अशार भी कहे, नसर में भी लिखा, नज़म में। भाई ये तुम्हारा सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी निपटा दो इसे, मैं फिर उसके बाद फिर बाज़ाब्ता एकदम। हाँ, तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे। अब दोबारा शुरू करोगे तो फिर ये सिलसिला तो खत्म नहीं होगा। नान गोश्त का खाना थोड़ी हो रहा है कि कई दफा मौका मारो आप लोग यार। नहीं, जल्दी से निपटाओ। आ जाओ क़ारी इरफान साहब, आ जाइए। अल्लाह ताला खुश रखे, जज़ा खैर अता फरमाए। बड़े सीधे सज्जन और मेहनती जफाकश हैं हमारे क़ारी इरफान साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। सिलसिला खत्म करो भाई। अब जाम ये पी लिया, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पीने का वक्त है। ये तो पी लिया आपने, हमने मना भी नहीं किया। चलो भाई, इंतजाम किया तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए, वो परेशानी भी नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अब आप जो है इधर तवज्जो दो मेरी तरफ। हुजूर जैसा न कोई आया था और न कोई। तो मेरे साथ झूम के पढ़ोगे? पढ़ दूं, कुछ पढ़ दूं? जोर से बोलो, पढ़ दूं। सबसे आला व औला हमारा नबी। आगे का हिस्सा आप पढ़ो और मेरे साथ पढ़ो। सबसे आला व औला। हाँ, ऐसा लगे ना कि एक नहीं बज रहा है बल्कि 9 बज रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए ना। सबसे आला व औला। अब लगा। सबसे बाला व आला हमारा नबी। खल्क से औलिया। वलियों को भी शामिल करो और नबियों को भी शामिल करो, सुभान अल्लाह। रसूलों को भी शामिल करो। और फिर ये पढ़ो कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी। बुलंद आवाज से, और रसूलों से आला। हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके जैसा न कोई आया, न किसी माँ ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने ऐसी अजमतों वाला बेटा हजरत आमिना को दिया। सुभान अल्लाह। देखो, आप मेरी आदत जानते हो, टाइम कम होता तो मैं नहीं कहता। अब टाइम इतना है कि नहीं बोलोगे तो सो जाओगे, और सो जाओगे तो नहीं पता कहाँ जाओगे। तो इतनी अच्छी जगह से मैं कहीं और क्यों जाने दूं आपको, हैं? इसलिए यहाँ हाजिर रहो। अल्लाह ताला ने ऐसी अजमतों वाला, रिफातों वाला, बरकतों वाला, नूर वाला, रोशनी वाला, महक वाला बेटा
किसी माँ को न दिया जैसा बेटा अल्लाह ताला ने हजरत आमिना को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। और जब आप आए ऐसी शान के साथ, बरकतों के साथ, हजरत आमिना कहती है मैं बैठी थी मक्का में, नजर आ रहा था मुल्क शाम का महल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैकड़ों मील की मसाफत से आमिना घर बैठे बैठे देख रही थी। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अमा ये कह लो मचल के मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफा आहे बहार अंदर बहार आए, मोहम्मद मुस्तफा आहे बहार अंदर बहार आए, मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आए, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार बार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार आए। जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, मोहम्मद मुस्तफा आहे बहार अंदर बहार आए। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के, बड़ी कितनी मायूस थी हलीमा, सबने साथ छोड़ दिया था। वो सवारी भी ऐसी थी यार, अचानक ही दिमाग में आई है, ये बैठ गए तो बैठ ही गए, ऐसी थी। समझाने के लिए कहा मैंने आपको, मगर फिर कैसी हो गई। अब मिसाल नहीं है कोई जो दे सके ना, अब नहीं है, पहले दे दी समझाने के लिए, अब तो ऐसी हो गई। अब सुनो, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब किबला मिसबाही जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। शेर सुनो भाई खलीली साहब, वहाँ इरफान साहब, पूरी दुनिया में हुजूर आए तो वो आए तो मुनादी हो गई साइम जमाने में, वो आए, मुनादी मतलब ऐलान, वो आए तो मुनादी हो गई साइम जमाने में, बहारा ही बहारा ही बहारा ही बहारा आए, मोहम्मद मुस्तफा ए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार आई। अरे भाई हलीमा से ही जिक्र शुरू कर दूं, नबी का मिलाद हो और जिक्र हलीमा का ना हो। अच्छा, मैंने किताबों में बहुत कोशिश की अपने तौर पे भी कि वो जो दाएं होती थी उस ज़माने में, हलीमा से पहले जो आ रही थी, जो साथ में थी, उनमें से किसी एक बंदी का भी नाम मिले तो तकरीबन बताया जाए कि भाई हलीमा के साथ ये भी थी। आप यकीन मानो किसी का नाम नहीं मिला, खाली ये मिलता है कि दाएं आई थी अमीरों के बच्चे ले गए। अभी ये सुनते हो कि दाएं आई थी अमीरों के बच्चे ले गए, दाई आई थी अमीरों के बच्चे ले गए, किसी का नाम नहीं मिलता। आई थी अमीरों के बच्चे ले गई, नाम नहीं मिलता। और हलीमा का नाम महमूद नगर में होगा 10 बच्चियों का नाम हलीमा, बूढ़ियों का हलीमा, माओं का हलीमा, बहनों का हलीमा,
जिला असमौली में वोटर लिस्ट निकालो ना, मुस्लिम औरतों में कितनी औरतों, अरे भाई हलीमा तू घर घर पहुंच गई और तेरे साथ जो अमीरों के बच्चे ले गई थी उनके नाम किताबों में नहीं, तेरा नाम इतना क्यों मशहूर है? तो हमारे नाजिम रजा खलीली मुस्कुरा के बोले, हजरत दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी मशहूर हो गई हलीमा, कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। सुभान अल्लाह, सुभान। सब ने छोड़ दिया हलीमा को। अरे हलीमा, अरे तेरी सवारी बहुत कमजोर है, तेरी वजह से रुकेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। अब वो जब आ रही थी ना सारी औरतें, अमीरों के बच्चे लेके, मालदारों के बच्चे लेके, तो हलीमा अंदर जा रही थी, बड़ी मायूस थी ना, मैंने पढ़ा था ना शेर, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का। मक्का में पहुंची तो कहा हलीमा बहुत ताखीर हो गई, बहुत लेट हो गई। किसी ने कहा हलीमा देखो एक काम करो, खाली हाथ तो मत जाओ, वो एक बच्चा है आमिना, माँ का नाम है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, वो फौत हो गए हैं, दादा उनके अब्दुल मुत्तलिब है, जाओ वहीं पे जाके देखो, अगर तुम्हारी बात बन सके तो पहुंची। यहाँ एक जुमला ये भी कहूंगा मैं, ये मत कहा करो कि वो औरतें छोड़ गई थी हुजूर को, ना, हुजूर ने बुलाया ही हलीमा को है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये जुमला ही मत बोला करो कि हलीमा ने हुजूर को पाला, ये तो समझाने के लिए कह देते हैं पाला है ना, हुजूर को हलीमा ने नहीं पाला है, हलीमा ने हुजूर को पाला है। हुजूर ने हलीमा को ही पाला है बस ना, पूरी दुनिया को हुजूर ने पाला है, आज भी पाल रहे हैं। क्या कहा आला हजरत ने, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब वो हलीमा घर पे पहुंच गई, हजरत आमना के हुजूर का जब चेहरा देखा हलीमा ने, महमूद नगर रामा बुजुर्ग आसपास के मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह की कसम मैं बता नहीं सकता हलीमा कितनी खुश हुई। और हलीमा दिल ही दिल में बोली, अच्छा हुआ जो लेट हो गए, अच्छा हुआ जो लेट हो गए, ताखीर हो गई, अच्छा हुआ, अब तो इतना प्यार आया, इतना प्यार आया। कहने लगी हलीमा आमना, इतनी तो इजाजत दे दो जो तुम्हारे बेटे को गोद में उठा लो, उनके कदम चूमने की तमन्ना खुदा का अर्श भी करता है। ए हलीमा तू कितनी खुशकिस्मत है, हुजूर को तूने गोद में उठा लिया, प्यार किया, लबों को चूमा, पेशानी को चूमा, पूरे रास्ते की थकान उतर गई, थकावट खत्म, ऐसी एनर्जी आ गई बदन में। कहा आमिना तुम कहो तो तुम्हारे बेटे मोहम्मद को मैं दूध पिला दूं, इजाजत दे दी उन्होंने। हुजूर ने एक तरफ का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से हुजूर ने चेहरा फेर लिया। तो इस बात को देख के हलीमा थोड़ी सी परेशान हुई कि ये क्या मामला है कि ये बच्चा दोनों तरफ का दूध क्यों नहीं पीता। मेरे नबी ने इशारों में समझा दिया, अम्मी हलीमा अकेली तो नहीं आई हो, गोद में दूध पीता बच्चा भी लाई हो, अगर मैं दोनों तरफ का दूध पीऊंगा तो तुम्हारे बेटे का हक ना मारा जाएगा। मैं हक मारने थोड़ी आया हूँ, लोगों को हक दिलाने आया हूँ। सुभान अल्लाह, किसी का दिल दुखाने नहीं आया हूँ, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया हूँ, लोगों की तकलीफें खत्म करने आया हूँ। अल्लाह अकबर पालने में हुजूर ने समझा दिया कि हक ना मारो किसी का। जी, हुजूर ने समझाया, जोर से बोलो समझा।